नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। मैं दीपक इस वक्त हूँ समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत किशनपुर यूसुफ पंचायत में, जहां पर हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी विभा शर्मा के पति संजीव शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता सा सामाजिक सेवी भी है, और पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी काफी तेजों और काफी जोरों पर है। इसी कड़ी में हमारे उजाला दस्तक की टीम यहाँ तक आज लाइव कार्यक्रम के माध्यम से इनसे जानने की कोशिश करेंगे और रूबरू होंगे और जानते क्या कुछ इनकी चुनावी एजेंडा है, क्या कुछ इनकी मोनोफेस्टो है। सबसे पहले संजीव जी, उजाला न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। इस उजाला न्यूज के माध्यम से समस्त किशनपुर यूसुफ पंचायत की जनता जो आपको देख रहे हैं, उनको सबसे पहले कैसे शुभकामना दे रहे हैं? उनकी शुभकामना ये है कि आज उनका दिन है, आने वाला समय जो है चुनाव का है, और चुनाव में जो है वोटर की उनको वोट देने की अधिकार दी गई है, उसका समुचित उपयोग करें, सोच समझ कर करें। इससे आने वाला दिन उनका उज्जवल होगा, यही हमारी शुभकामना है। आप एक सफल व्यवसाय है, और ऐसा क्या कुछ लगा आपको जो विभा शर्मा जी को पंचायत में मुखिया के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आया है? क्या कुछ ऐसा वजह कारण? पिताजी के पद चिन्हों के आधार पर उनका जो समाज के प्रति योगदान रहा है, उसमें उनके नाम के पीछे एक अक्षर जोड़ने के उद्देश्य से और जनता के आवाज़ पर मैं आज इस बीच आया हूँ चुनाव के मैदान में। जनता की डिमांड पर आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो पिताजी आपके क्या थे पूर्व में इस पंचायत के? पिताजी एक सफल बिजनेसमैन थे और समाज सेवी थे। मतलब ना किसी लाभ के पद पर रहते हुए समाज की सेवा कर रहे थे? बिना किसी लाभ के पद पर रहते हुए निस्वार्थ भाव से उन्होंने आज तक अपना। तो आप कितने वर्षों से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं? राजनीतिक में हाल फिलहाल से जनता की आवाज़ पर मैंने बताया ना। तो क्या कुछ अभी अपने पंचायत के लिए कुछ? पंचायत के लिए जो अभी जो मुद्दा है, उस मुद्दा में आम जनता का जहाँ तक सहयोग होगा उसमें ये करेंगे। उनका जो विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा अपने यहाँ तो पंचायत में जब आप घूरने जाते हैं, घूमते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जब जनता से आप मिलते हैं, तो जनता की क्या कुछ जो समस्या है जो आपको बताते हैं? जनता जो समस्या अपनी सुनाती है कि हमारा काम ये नहीं हो रहा है, यहाँ पिछड़े हुए हैं, नाला नहीं है, आवास नहीं मिल रहा है, जो अति पिछड़े वर्ग से है। गांव समाज में हाल फिलहाल में जो अभी वर्षा हुई है, इस वजह से जगह जगह तालाब के जैसा जो है जल बना हुआ है, जल जमा हुआ है। ये सब आम जनता की परेशानियां हैं। इसके लिए नाला की व्यवस्था सही नहीं है, निकासी सही नहीं है पानी का, और जनता के बीच जो जाते हैं तो सुनने में आता है कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा हुआ है। वर्तमान परिवेश में जो परिवेश है, जो पंचायत चुनाव है, इसमें प्रत्याशी चुनाव में आते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं? लड़ना क्या चुनाव मेरा है जो जनता की सेवा के लिए, उनका जो समुचित हक है, अधिकार है, उसको दिलाना। व्यवसाय रहे हैं, तो आपके नज़र में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी निष्पक्ष, स्वच्छ और ईमानदार होना चाहिए, जो आम जनता की बात सुने, किसी व्यक्ति विशेष की बात पर आकर वो अपना फैसला ना ले। समाज में कोई भी काम होता है तो उसको 5 गणमान्य लोगों के बीच रख करके पटल पर उसके अनुसार वो काम करे, यह नहीं कि अपनी बुद्धिमत्ता से ही सिर्फ काम करे। जब आपको आपकी विचारों से प्रभावित होकर के आपकी प्रत्याशी जो विभा शर्मा है, उसकी विचारों से, उनकी छवि को देखते हुए यहाँ की जनता उन्हें यदि मौका देते हैं और मुखिया बनाने का काम करते हैं, तो क्या कुछ इस पंचायत को डेवलप के लिए आपका पास रोड मैप है? पंचायत को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो मेरे हर एक काम में पारदर्शिता होगी। जिनको समुचित अधिकार मिलना चाहिए वो पहले प्राथमिकता होगी। तो आम मैं कमाने के उद्देश्य से खड़ा नहीं हुआ है। मेरा उद्देश्य यही है कि जन कल्याण का काम सर्वोपरि है, सबसे पहले हो। मैंने आपको पहले भी बताया। तो विकास की लेकिन किन क्षेत्रों में आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? विकास के लिए आपका नदी हो गया, नाला हो गया, सड़क हो गया, किसान के लिए पशु शेड आवास हो गया, ये गांव घर में जो है
आपने जैसा कि बताया भ्रष्टाचार जो है काफी जो है हावी है, बिचौलिया हावी पंचायतों में। तो यदि आप मुखिया बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, तो इसका आप कैसे सामना करेंगे? इसका जो आम जनता का जो है, इंदिरा आवास हो गया, शौचालय हो गया, आपका पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो गया, इन सभी में डायरेक्ट जनता को लाभ होगा। एक मुखिया चाह जाए तो पंचायत को डेवलप पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ कर सकता है? मुखिया अगर चाह जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता, ऐसा देखने को नहीं मिलता। कारण वजह क्या है? या सरकार में या जनप्रतिनिधि में गलती है? हालांकि कहीं सरकार की तरफ से कमी नहीं है, हो सकता है थोड़ा देर सवेर होता है, लेकिन अंधेर नहीं है सरकार। तो कहाँ पर विकास अटक जाती है? विकास जो अटक जाती है जनता के बीच में ही, जो प्रतिनिधि जो है उसका समुचित मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अंतिम सवाल है, इस उजाला न्यूज के माध्यम से जो आपकी यहाँ की जो जनता देख रही है, किशनपुर यूसुफपुर पंचायत की जनता देख रही है, तो उनको क्या अपील करते, क्या अनुरोध करते उनसे? जनता से अपील यही करते हैं कि अभी आपका समय है, आप जो है चुनाव मैदान में जनता ही सर्वोपरि है, उनको मत देने का अधिकार है। सोच समझकर अपना मत का प्रयोग करें, और सिर्फ मुखिया में ही नहीं, हर एक पंच हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड मेंबर, सभी में अपना जो है निर्णय सोच समझ कर ले, तभी जनता को भलाई होगी और गांव का विकास होगा। सच्चे प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधि आएंगे, तभी हम समझते हैं कि गांव का संपूर्ण विकास संभव है। सर सभी लोग इसी तरीके से वादा करते हैं बहुत कि मैंने, और जब चुनाव जीत लेते हैं तो विकास तो दूर, जनता से मिलने जुलने भी नहीं जाते हैं। इस पर आपका क्या? चुनाव जीतने के बाद जनता से मिलने जुलने की बात सही कह रहे हैं, अधिकांश प्रतिशत लोग ऐसा करते हैं। सब लोग का अपना अपना विचार होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि पिताजी के मार्गदर्शन पर, उनके पथ पर कार्य करके, उनके नाम के पीछे एक अक्षर जोड़ने का काम करेंगे, वही हमारे लिए बहुत। तो आप भी सर समाज सेवा कर रहे हैं, कितने वर्ष समाज सेवा में लगे हुए हैं? समाज सेवा में तो लगे हुए हैं विगत वर्षों से। अभी हाल फिलहाल में जो है, जब जनता की आवाज़ पर समाज सेवा में आना पड़ा है, तो अपने स्तर से क्या कुछ करते हैं जनता के लिए? जिनकी लोगों की समस्या सुनते हैं, जो उस समय उनका निदान बुझाता है, उस स्तर से करते हैं, अपने स्तर से उसको मैनेज करते हैं। जी। अपना परिचय देंगे सर? मैं मुन्ना शर्मा, मेरी पत्नी श्रीमती विभा शर्मा, जो भावी मुखिया प्रत्याशी किशनपुर यूसुफ पंचायत की है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिनेश शर्मा, जो इस पंचायत को निस्वार्थ सेवा भावना से सींचते रहे, उन्हीं के पद चिन्हों पर आज मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पंचायत को नई सोच और नई दिशा की ओर अग्रसर करना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। विभा शर्मा भावी मुखिया पति किशनपुर यूसुफ पंचायत के समाज सेवी, इन्होंने बखूबी जनता के जन कल्याण के हित के लिए तमाम तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से बात रखी। इन्होंने जनता से अपील की, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापर्व है चुनाव, इसमें जनता मतदाता मालिक अपने अधिकार को समझे और एक अच्छे नेक छवि के ये नहीं इन्होंने बताया कि मुखिया हर पद पर एक अच्छे ईमानदार और सच छवि के प्रत्याशी को जिताने का काम करे या चुनाव करे, जिससे पंचायत की सर्वांगी विकास हो सके, पंचायत में अमन चैन सलामत रहे। इन्होंने बखूबी बताया, इन्हें अपने बारे में बताया। इनके पिताजी ना किसी लाभ के पद पर रहते हुए इनके पिताजी भी समाज को सींचने का काम किए और उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते, उन्हीं के विचारों को अपनाते हुए, उनकी मार्ग जो रास्ते उन पर चलते हुए उनकी अधूरे सपना को ये पूरा करना चाहता है और पंचायत के सर्वांगीण विकास पर इनका भी कुछ मैनिफेस्टो है। इनकी बातों से कितना सहमत है, हमारे जितने उजाला दस्तक के दर्शक देख रहे हैं उनसे अपील है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बने रहे उजाला दस्तक में दीपक के साथ। नमस्कार।